अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इवन एंड ऑड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किसी फंक्शन का इवन या ऑड होना हमें किस तरह हेल्प करता है फूरियर सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इससे पहले कि हम इवन एंड ऑड फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ें, मैं आपको एक नोटेशन बता देती हूँ जो कि जो मैंने आपके साथ दूसरी बुक शेयर की थी एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। एक तो क्रेज़ी की बुक थी, दूसरी जो बुक मैंने आपके साथ शेयर की थी मुझे उसके ऑथर का नाम नहीं याद, लेकिन एक और बुक आपके साथ मैंने शेयर की थी। तो उस बुक में और कुछ और बुक्स में ये नोटेशन पाई जाती है कि आप जो सीरीज़ है हमारी, तो ये सीरीज़ है ए नॉट प्लस ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये सीरीज़ होती है दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, ए नॉट जो है वो 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स प्लस होता है, ए एन जो है वो ये होता है और बी एन ये होता है। ए एन में यहाँ 1/2 पाई होता है, सॉरी ए नॉट में 1/2 पाई होता है और ए एन और बी एन में 1/पाई होता है। कुछ बुक्स में ऐसा भी है कि आपको ए नॉट के बजाय सीरीज़ में ए नॉट बाई 2 देखने को मिलता है, यहाँ पर ए नॉट बाई 2 होता है। तो उस केस में सिंपली आप ये करते हैं, या उन्होंने ये किया होता है कि जैसे ये सीरीज़ है ए नॉट बाई 2 प्लस ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, तो इसमें आप ए नॉट को यहाँ पर 1/2 पाई की बजाय 1/पाई लिखा होता है उन्होंने। और इसी तरह जो इंटरवल होता है वो माइनस पाई से पाई की बजाय 0 से 2 पाई होता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम इंटरवल है, 2 पाई का इंटरवल है ये, और वो भी 2 पाई का इंटरवल था माइनस पाई से लेके पाई तक। दोनों इंटरवल की जो लेंथ है वो सेम है। तो अगर आपके क्वेश्चन में आपको फंक्शन 0 से 2 पाई तक दिया हुआ है तो आप लिमिट यही वाली रखेंगे, ठीक है। और ये आपकी चॉइस है कि ए नॉट बाई 2 अगर आपने रखना है तो यहाँ पर आप 1/पाई लिखेंगे, और अगर आप यहाँ पर ए नॉट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 1/2 पाई लिखेंगे, ठीक हो गया। सो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अब हम, तो ये जो बुक मैंने आपके साथ दूसरी शेयर की एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, इसको आप देखें, ये बड़ी अच्छी बुक है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो एक्सटेंसिवली उन्होंने सॉल्व किए हुए हैं एग्जांपल्स के तौर पे। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करना चाहते, एक्सरसाइज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय क्रेज़ी की करेंगे, तो अगर आप एक्सरसाइज इसकी नहीं भी करना चाहते तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो आपको बड़े अच्छे से आपको समझ आएगी उनकी। और बहुत से ऐसे भी हैं जो कि आपके इसमें गिवन है एक्सरसाइज के तौर पे और उसमें सॉल्व किए हुए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को हम देख लेते हैं। तो कोई भी फंक्शन हमारे पास जो है वो या तो इवन होता है या ऑड होता है, या फिर वो एक मिक्स्ड फंक्शन होता है। और मिक्स्ड फंक्शन हमारी क्योंकि डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इवन एंड ऑड फंक्शन को देखेंगे। तो फंक्शन जो है उसको हम इवन तब कहेंगे, या सिमेट्रिक भी इवन का ही दूसरा नाम है। तो हम तब कहेंगे कि जब हम फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको माइनस कर दें, या उसकी वैल्यू में जहाँ जहाँ वो है वहाँ वहाँ माइनस पुट करें, तो आंसर में हमारे पास फंक्शन उस माइनस को खा जाए और आंसर में हमारे पास फंक्शन वापस आ जाए। यानी ये कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हम पुट करें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वापस आ जाए। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, सोचें। इसकी एग्जांपल एक्स स्क्वायर हो सकती है, ठीक। एक्स स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन है कि आप अगर उसके मैं एक ब्लैंक पेज खोल लेती हूँ ताकि हम एग्जांपल जो है उसके ऊपर कर लें। तो ये देखिए कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर के बराबर, और एफ ऑफ एक्स में आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो वो हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ ऑफ एक्स वापस आ जाएगा। तो ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, ठीक है।
और इसको हम सिमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ये कैसा होता है, वो वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, या इसको आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ वाई के अलोंग मिरर रिफ्लेक्शन होता है, मतलब आपस में एक दूसरे का मिरर रिफ्लेक्शन होता है। ये आपका राइट साइड का ग्राफ है और ये लेफ्ट साइड का ग्राफ या कर्व है। तो अगर आप यहाँ पे मिरर रखें तो ये वाला कर्व और ये वाला कर्व आपस में एक दूसरे के मिरर रिफ्लेक्शन है, ठीक। तो इसी तरह इस वाले ग्राफ को देखिए आप, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मिरर रख दें तो ये वाला सारा ग्राफ जो है वो इस मिरर में नज़र आएगा, ठीक। तो इस तरह के फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। अगर हम यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे थे उसका भी ग्राफ प्लॉट करें तो एक्स स्क्वायर एक इस तरह का फंक्शन होता है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स या वाई है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको देखिए कि क्या ये वाई के लॉन्ग सिमेट्रिक है। तो यस, ये इस तरह की जो कर्व है एग्जैक्टली आप वाई की दूसरी तरफ देखें तो उसी तरह की कर्व आपको नज़र आ रही है, ठीक है। यानी ये कर्व जो है, इन अदर वर्ड्स ये कर्व जो है वो बेसिकली यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर आपको दिखाई देगी सिमेट्रिक फंक्शन की। जो एंटी सिमेट्रिक फंक्शन होंगे उनकी कर्व जो है वो अगर आपको राइट साइड पर अबव हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है तो लेफ्ट साइड पे वो बिलो नज़र आएगी, एंड इसी तरह अगर आप यहाँ पे बिलो है तो यहाँ पे अप नज़र आएगी आपको। तो ये हमारा सिमेट्रिक फंक्शन है या इवन फंक्शन जिसको हम कहते हैं। तो इवन फंक्शन का फ़ायदा हमें फिर फोरियर सीरीज़ में क्या होगा कि अगर आपके पास फंक्शन जो है वो इवन है तो ये होगा कि फंक्शन का जो ग्राफ है उसको उसको आप उसका एरिया अंडर द कर्व अगर आप लेना चाहें तो आप क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व जो है वो इंटीग्रल होता है। इंटीग्रल जो है वो merely is a function is a tool to calculate the area under the curve, ठीक। so area under the curve जो है वो आप इस फंक्शन का कैसे मालूम करते हैं, by integrating it over the certain limit over which you want to calculate the area। आप इस जगह से इस जगह तक एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप इस लिमिट के अंदर फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं या सम अप करते हैं, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास है। तो देखा गया है कि जो इवन फंक्शन होते हैं उनका जो एरिया है ओवर सिमेट्रिक लिमिट माइनस पाई से पाई तक इज़ डबल द एरिया फ्रॉम ज़ीरो टू पाई। सो अगर आप ये पाई है और ये माइनस पाई है तो सॉरी ये माइनस पाई है और ये पाई है तो माइनस पाई से पाई तक जो एरिया है अंडर द कर्व, जो ज़ीरो से पाई तक एरिया है उसका डबल है वो, ठीक। यानी ज़ीरो से पाई तक अगर ये वाली कर्व आपके पास आ रही है ये वाली, तो माइनस पाई से पाई तक एग्जैक्टली इसका डबल कर्व आ रही है। तो फिर हम करते ये हैं कि इंटीग्रेशन में बजाय इसके कि माइनस पाई से लेके पाई तक सॉल्व करें इंटीग्रल को, हम 2 बाहर लगाते हैं क्योंकि ये इसका डबल है तो 2 बाहर आ गया और 0 से लेके पाई तक सॉल्व कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो अपने एग्जांपल में देख लेते हैं कि इसमें अगर आप यहाँ एक पर्टिकुलर लिमिट लेट्स से माइनस माइनस 1 से लेके 1 तक सॉल्व करें तो माइनस 1 से लेके 1 तक जो भी एरिया अंडर द कर्व आएगा, यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व ये वाला सारा, सो ये जो सारा एरिया आपके पास आ रहा है वो 0 से लेके 1 तक के एरिया के एग्जैक्टली डबल है, ठीक। तो ये हो गया हमारा इवन फंक्शन। और फंक्शन आप गेस कर सकते हैं कि जाहिर है ऐसा फंक्शन कि जो y के अलॉन्ग एक तो सिमेट्रिक ना हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इस फंक्शन को देखिए तो ये इसकी कर्व जो है वो अगर आप यहाँ पे मिरर रखते हैं तो ये खुद को यहाँ पर मिरर के अंदर रिट्रेस नहीं करती, ठीक है। वो ऊपर नहीं है बल्कि यहाँ से नीचे है। तो इस तरह आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर नीचे हो कर्व तो वो एंटी सिमेट्रिक फंक्शन होता है मोस्टली। सो ये एक एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, या वेव फंक्शन नहीं फंक्शन। वेव फंक्शन मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आपको आपने मॉडर्न में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका तो इसी तरह ये वाला फंक्शन देखिए, इसमें ये लाइन अप है और ये डाउन है। सो यहाँ पे भी अगर आप एक मिरर रखें तो ये खुद को आप देखेंगे ये इस साइड पर आपको इसका रिफ्लेक्शन जो भी नज़र आता है एक्चुअली वो नहीं है,
वो हमारा कर्व वैसा नहीं है। सो ये कैंडी सिमेट्रिक है। और मैथमेटिकली ये कि आपका जो फंक्शन है उसमें अगर आप x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो फंक्शन उस माइनस को बाहर निकाल कर फंक्शन जो है वो आप दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो आपके पास बेसिकली फंक्शन के साथ एक माइनस साइन आ जाता है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल बड़ी आसान है। जैसे आपके पास फंक्शन है x का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है वो एक ऑड फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स में अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करते हैं तो आपके पास माइनस एक्स आंसर आता है विच इज़ माइनस एफ ऑफ एक्स। इसी तरह आप एक्स क्यूब का फंक्शन लें तो वो भी जो है वो ऑड है। एक्स की पावर 5 का लें वो भी ऑड है। वो सारे फंक्शन जिसमें कि माइनस बाहर आ जाता है और आपके पास फंक्शन वापस आ जाता है। कुछ और इवन और ऑड फंक्शन जो है, अच्छा एक्स क्यूब, इससे पहले कि हम कुछ और इवन और ऑड फंक्शन देखें हम एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का, ठीक, हाँ, तो इस तरह का ग्राफ होता है। और यहाँ पे आप देखें कि इस तरफ ये अप है, ये एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है और ये एक्स का ग्राफ है। तो इस डायरेक्शन में आप इस राइट साइड पे देखिए तो ये अप है और इस साइड पे देखिए तो ये डाउन है। ठीक है, तो ये एक एंटीसिमेट्रिक ग्राफ है, ये एक ऑड फंक्शन है। और इसको जब आप अगर आप इसको मतलब एरिया अंडर द कर्व इसका अगर आप सम अप करने की कोशिश करें देखेंगे कि यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व जो है वो नेगेटिव है। कर्व नीचे से मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम सम कर रहे हैं ना, हम इस तरफ सम कर रहे हैं, इस तरफ, और इसलिए इसी तरह यहाँ पे नीचे की तरफ। तो अगर आप एक सिमेट्रिक लिमिट में देखें तो इसका एरिया अंडर द कर्व यहाँ पर और यहाँ पर एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर होता है और ऑपोजिट होता है। तो ये कैंसिल होता है। तो इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा ओवर अ सिमेट्रिक लिमिट, बाय सिमेट्रिक लिमिट आई मीन कि लिमिट जो है वो माइनस पाई से पाई हो, या फिर -1 से 1 हो, या -2 से 2 हो, या -l से l हो। एक सिमेट्रिक लिमिट के ऊपर ये आपकी इंटीग्रेशन काम करेगी। अगर आप -2 से 1 तक एरिया अंडर द कर्व लेते हैं तो उसका कोई ना कोई आंसर आएगा, वो ज़ीरो नहीं होगा। अच्छा, एक कुछ और आपके जो इवन और ऑड फंक्शन है उनमें आ जाता है इवन फंक्शंस जो हैं उनमें कॉज आ जाता है, कॉज एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, और ऑड, सॉरी, तो और जो फंक्शंस हैं उनमें कौन कौन से आ जाएंगे, और में आ जाएंगे साइन एक्स और एक्स का क्यूब। कॉज एक्स का जो ग्राफ होता है वो किस तरह का होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। तो ये देखिए सिमेट्रिक है लॉन्ग वाई एक्सिस, ये वाई हो गया और ये एक्स। और जो साइन का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, साइन का ग्राफ जो है वो इस तरह का होता है। ठीक, तो ये जीरो के लॉन्ग एंटी सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ रही ना आप। इसी तरह आप बाकी ग्राफ भी देख सकते हैं। अगर आप किसी का ग्राफ आपको नहीं बनाना आता, आपको जो कैलकुलेटर मैंने आपको बताया था उसमें जाके बना सकते हैं। तो अब जो ऑड फंक्शन है उसमें फिर क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो एक साइड पे पॉजिटिव होता है, दूसरी साइड में नेगेटिव। तो अगर आप एक सिमेट्रिक लिमिट के ऊपर उसको इंटीग्रेट करते हैं -पाई से लेके पाई तक, तो फंक्शन की वैल्यू आती है 0। ठीक है, फंक्शन की इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है 0। ऐसा क्यों है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व जो है वो 0 हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की मालूमात होने का हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए कि आपके जो ऑयलर फार्मूलाज हैं, ए नॉट वो क्या है, 1/पाई -पाई टू पाई और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो एक इवन फंक्शन है, अगर एफ ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो क्या होगा कि आप सिंपली -पाई टू पाई की बजाय 2 बाहर लगाएंगे और 0 से लेके पाई तक जैसे हमने ऊपर पढ़ा इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारा इंटीग्रल थोड़ा सिंपल हो गया।
इस तरह ए एन जो है उसके केस में क्या होगा कि 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स इवन है तो कॉज भी इवन है, ठीक है। तो अब इसका ऐसा है कि जब आप इवन इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और इवन वगैरह को, तो आपके पास क्या होगा कि अगर आप एक इवन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इवन के साथ तो आंसर आएगा इवन फंक्शन। अगर आप एक इवन को आप इवन के लिए हम ई लिख लेते हैं और ऑड के लिए ओ लिख लेते हैं, तो अगर आप एक इवन को ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आएगा ऑड, और अगर आप ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आएगा इवन। ठीक हो गया। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप ये कर सकते हैं कि आप कोई एग्जांपल ले लें। लेट्स से हम एक्स की एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक्स को जो कि ऑड है मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ जो कि ऑड है, तो ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया इवन। सो ऑड ऑड की मल्टीप्लिकेशन से आंसर इवन आएगा। इसी तरह अगर आप एक्स को यानी ऑड को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के साथ जो कि इवन है तो आंसर क्या आएगा एक्स का क्यूब जो कि ऑड है। और इसी तरह अगर आप इवन इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर जो है वो इवन आ जाएगा। तो इसको आप याद रखें। और एफ ऑफ एक्स अब चूँकि इवन है, कॉज भी इवन है, तो इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इवन आएगा। तो ओवरऑल ये एक इवन फंक्शन है। माइनस पाई से लेके पाई तक इवन फंक्शन की अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, अगेन 2 बाहर आ जाएगा, 0 से लेके पाई तक आप सेम फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए कि एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी वो ये कि जो बी एन है उसके साथ क्या होगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई। अब ये एक इवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये क्या है ऑड, तो इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ऑड आएगा। यहाँ एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। ओवरऑल मल्टीप्लाई होने के बाद ये दोनों जो हैं वो एक ऑड फंक्शन बनाएंगे। और ऑड फंक्शन जो है वो एक सिमेट्रिक लिमिट पे हमने अभी देखा कि आंसर उसका क्या होता है, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है या उसका एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। सो अगर आपके पास एक इवन फंक्शन है तो आप बगैर सोचे समझे आपने क्या करना है कि ए नॉट फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है और बी एन को बता देना है कि ये 0 है। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप उसको फाइंड आउट करें। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपके पास एक ऑड फंक्शन है, अगर आपके पास एक ऑड फंक्शन है तो उसमें क्या होगा कि ए नॉट में एफ ऑफ एक्स ऑड है, एक वो सिमेट्रिक लिमिट के ऊपर ही इंटीग्रेट हो रहा है तो आंसर 0 आएगा। इस तरह ए एन में क्या है, ये ऑड है, ये इवन है, ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन आंसर ऑड आ गया। तो अगेन ये एक ऑड फंक्शन है, माइनस पाई से लेके पाई तक इंटीग्रेट करेंगे आंसर 0 आएगा। और बी एन का क्या होगा, बी एन में ये होगा कि एफ ऑफ एक्स तो ऑड है, साइन एक्स भी ऑड है, तो ये ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड आंसर में इवन आएगा। तो ये एक इवन फंक्शन है, दोनों मिलके इवन फंक्शन बना रहे हैं। तो माइनस पाई से लेके पाई तक जब आप एक इवन फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आप उसको सिंपली 2 बाई लगा के 0 से लेके पाई तक उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इंटीग्रल को। तो जब आपके पास ऑड फंक्शन होगा तो आपने ए नॉट और ए एन को बगैर सॉल्व किए आपने 0 कर देना है और बी एन को सिर्फ सॉल्व करना है आपने। ठीक, तो ये बेसिकली इवन और ऑड फंक्शन का फ़ायदा होगा हमें। तो अब हम यूँ करते हैं कि इस कोई इवन और ऑड फंक्शन को जहन में रखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये वाले सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और यहाँ से ये वाला ऊपर वाला भी 17, 18, 19, 20 एंड 21, ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। इसके फंक्शन बनाने हैं, सॉल्व करने हैं। तो हम यूँ करते हैं कि यहाँ से 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाला माइनस पाई से लेके पाई तक आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आसान है करना। एक्स स्क्वायर क्या है, एक इवन फंक्शन है और माइनस पाई से लेके पाई तक आप वही वाला फार्मूला जो हमने बुक में पढ़ा है वो लगाएंगे। ये 0 से लेके 2 पाई वाले फार्मूला के साथ मैं आपको करा देती हूँ। एक्स स्क्वायर अगेन एक इवन फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, हम
जो बी एन है उसको फाइंड नहीं करेंगे, हम ए नॉट और ए एन को फाइंड करेंगे। ठीक है, इवन एक्सपेंशन में हम बी एन को फाइंड नहीं करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।